साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, ये सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं है, ये आपके फ्यूचर का ब्लूप्रिंट है जो आपकी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों तय करते हैं। यहां गलती हुई तो पछताना पूरी जिंदगी पड़ सकता है। सही चुना तो मेहनत पसंद का खेल बन जाएगी और जीत सुनिश्चित, और यदि गलत चुन लिया तो यह मेहनत मजबूरी, फ्रस्ट्रेशन, रिग्रेट और अंत में शायद हार भी। अब सबसे बड़ा सवाल यह नहीं कि सब्जेक्ट कौन सा अच्छा है, बल्कि यह है कि तुम्हारे लिए कौन सा सब्जेक्ट सही है। परंतु आज भी हम सब्जेक्ट का चुनाव दूसरे के हिसाब से करते हैं। मेरे दोस्त या फ्रेंड सर्कल क्या ले रहा है, मम्मी पापा क्या चाहते हैं, समाज किसे इज्जत दे रहा है, टीचर ने क्या कहा है, 10th में सबसे ज्यादा मार्क्स किस में आए हैं, और कभी कभी कि हमारे गांव या शहर में दूसरे ऑप्शन है ही नहीं है, या कभी नौकरियों की सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए वो विषय चुन लिया जाता है जो तुम्हें बिल्कुल ही पसंद ना हो, जिससे छात्र के भीतर एक धुंध चलता रहता है कि मैं क्या चाहता हूं या किसके योग्य हूं। इसलिए सही सब्जेक्ट का चुनाव करने के लिए इन सबसे हटकर सबसे पहले दूसरों की आवाज को कम करो और खुद की सुनो। खुद को पहचानो कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। अपनी रुचियों को पहचानो कि किस विषय में तुम नेचुरली उत्सुक हो। अपनी क्षमताओं का मूल्यांकन करो कि आपका माइंड लॉजिकल है या क्रिएटिव। किसी भी विषय के अंदर ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन में से कम 4 स्तरों पर सहज महसूस करो, वही विषय आपका है। फिर स्वयं से प्रश्न पूछो कि इस सब्जेक्ट के साथ मैं पूरे मन से कितना साथ रह पाता हूं, और फिर मन कहे कि इस सब्जेक्ट को पढ़ना तो क्या, इसके साथ आगे बढ़ना तो क्या, बल्कि इस सब्जेक्ट को तो मैं और आगे तक ले जा सकता हूं। फिर भी इसके बाद भी 5 से 7 कारण और लिखो कि मैं सब्जेक्ट क्यों ले रहा हूं। और हां, जिसमें पहला कारण ये कभी नहीं होना चाहिए कि मुझे डॉक्टर बनना था इसलिए साइंस ले ली। मतलब साफ है कि नौकरी के लालच से नहीं, बल्कि अपनी रुचि और योग्यता के आधार पर सब्जेक्ट चूज करो, नौकरी आसानी से मिल जाएगी। फिर भी भविष्य की संभावना पर भी गौर करो कि उस विषय में भविष्य में क्या करियर, वैकेंसी और मौके उपलब्ध है। लेकिन याद रखो, केवल नौकरी के चक्कर में वो विषय कभी मत चुनो जो बिल्कुल पसंद ना हो। फिर अंत में कैरियर परामर्श लो। अपने शिक्षक, माता पिता या किसी काउंसलर से बात करो कि मेरे मन में यह है और मैं अपने आप को इस योग्य समझता हूं और इस योग्य नहीं, क्या मैं सही हूं। इन शॉर्ट, पहले अपनी रुचि और प्राकृतिक योग्यताओं को जानो, उस विषय की व्यवहारिक समझ को समझो, फिर देखो कि उसमें कौन कौन सी नौकरियां उपलब्ध हैं। इसके बाद विषय